के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक शिक्षाप्रद जीवन की दिशा बदलने वाला, जीवन की धारा बदलने वाला, नया चिंतन करने देने वाला विशेष प्रोग्राम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है कि अवनति से उन्नति की ओर जाना, पुनर्जागरण करना और गिरकर के ऊपर की ओर बढ़ना। भाइयों, चैनल 24 न्यूज़ प्लस इसमें प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषय देता है जो कि हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद होते हैं और आज का जो सिनेरियो है उसके अनुरूप होते हैं। इसी क्रम में आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है अध्यात्म एवं विज्ञान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो ध्रुव है, एक अध्यात्म ध्रुव है और एक विज्ञान का ध्रुव है। दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज करना। लक्ष्य दोनों का समान है, लेकिन दोनों की कार्य पद्धति बिल्कुल भिन्न है। अध्यात्म है वो आत्मनिरीक्षण पर कार्य करता है, भीतरी जगत में कार्य करता है, अपने शरीर को लेबोरेटरी बना करके एक साधक या आध्यात्मिक व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन जो विज्ञान है, जो भौतिक वस्तुओं पर कार्य करता है, वह पुद्गल पर कार्य करता है, जड़ पर कार्य करता है, अणु परमाणु पर कार्य करता है और सच्चाई को प्राप्त करता है, और वो बाहर की लेबोरेटरी पर कार्य करता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक तो भीतर के सत्य को देखता है और एक बाहर के सत्य को देखता है, और वैसे देखा जाए तो दोनों आवश्यक है। इसीलिए हम अध्यात्म और विज्ञान को एक दूसरे का पूरक कहेंगे। एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी सिक्का है उसको काटते जाइए, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका एक ही सरफेस मिले। दैट इज वाई इट इज टोल्ड दैट एवरी कॉइन कंटेन्स टू फेसेस एंड एनी टाइम देयर विल बी टू फेसेस। देयर इज नो कॉइन इन द वर्ल्ड which has got the single face, that is head और tail will be always available। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमने एक ऐसा विषय लिया है जो कि एक दूसरे का ब्लेंडिंग करने वाला है, एक दूसरे का पूरक है। और वैसे भी अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर और आत्मा की ओर, आत्मनिरीक्षण की ओर, आत्मा के पुनरुत्थान की ओर, आत्मा का रियलाइजेशन करने की ओर, उस सत्य को खोजना, जो अंतिम सत्य है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, उसकी खोज करना अध्यात्म का काम है। और विज्ञान इस सृष्टि के अंदर क्या हो रहा है, ये पंचभूतात्मक जो सृष्टि है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 बेसिक एलिमेंट से जो है ये पूरी सृष्टि बनी हुई है और सब कुछ इस सृष्टि में समाया हुआ है। इस सृष्टि के बाहर कुछ भी नहीं है। जितने भी जड़ पदार्थ है, पुद्गल है, मैटर है, वो सारे इस सृष्टि के अंदर मौजूद है, जिनको हम जड़ तत्व कहते हैं। और जो अध्यात्म का काम है वो चेतन तत्व है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये सृष्टि 2 तत्वों से, पंचभूतों की बात अलग है, लेकिन 2 तत्वों से बनी हुई है, जड़ और चेतन। इन दोनों की सच्चाई को प्राप्त करना, सच्चाई तक पहुंचना, ये जो है वो अध्यात्म और विज्ञान का काम है। और विज्ञान के लिए कहा जाता है कि टू नो द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज द साइंस। साइंस व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक पद्धति है कि किसी भी एक विषय को लिया, किसी भी एक वस्तु को लिया, उस वस्तु के बारे में सांगो पांग उसकी प्रॉपर्टी, उसके लक्षण, उसके गुण
का पता करना सब विज्ञान का काम है। और इसी विज्ञान के कार्यों की वजह से आज हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग के अंदर पहुंचे हैं। ये हमारा विज्ञान 100-200 वर्षों पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अध्यात्म तो आज से हजारों साल पूर्व था। और उस अध्यात्म के अंदर जो आज विज्ञान चीजें खोज कर रहा है, वो पहले से ही हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, अध्यात्म वेताओं ने पहले ही खोज कर ली थी। हमारे धर्म ग्रंथों में सोना बनाने की विधि है। हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जो किसी तरह की औषधि को अपने पैर के ऊपर लगा करके और वायुयान की तरह पूरे आकाश के अंदर भ्रमण करते थे। और ऐसे ऋषि का नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पाद लिप्त ऋषि, यानी अपने पैरों के ऊपर जो है दवाई को लिप्त करके और पूरे संसार में भ्रमण किया करते थे। पुष्पक विमान पहले मंत्रों से चलती थी ये सारी चीजें, पर पहले भी मौजूद थी। यानी जो कुछ भी आज नया आया है वह विज्ञान की खोज है, लेकिन ये पहले से ही था, पहले से ये मौजूद था, ये शाश्वत चीजें थी। और अब जो जो विज्ञान ने तरक्की की है, नए नए आविष्कार हुए हैं, नई नई खोजें हुई है, तब हमारे सामने कई चीजें आई है, जैसे बिजली के बारे में, प्रकाश के बारे के अंदर, गति के बारे में, टीवी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में। और आज तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम एक मोबाइल से जो है बैठे बैठे पूरे सारे विश्व की जानकारी ले सकते हैं। और विश्व के कई देशों से बड़े बड़े लोग जो हैं, व्यापारी लोग हैं, एक मोबाइल के जरिए कई देशों से वो व्यापार भी करते हैं। सांस्कृतिक जो है समन्वय भी उसके माध्यम से किया जा सकता है। यानी सारी दुनिया सिमट करके अब मोबाइल के अंदर आ गई है। तो ये सब विज्ञान का चमत्कार है। आज गूगल के अंदर ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो कि हमारे भीतर नहीं हो। पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा जो नॉलेज आया है ये कहाँ से आया। जो विज्ञान भी है तो वो कार्य करने वाला वैज्ञानिक है, वह भी चेतन तत्व है, वह भी आत्मा है, लेकिन काम वो लेबोरेटरी में करता है। यानी चेतना न हो तो विज्ञान का काम भी कौन करेगा। यानी चेतना प्रमुख है, भीतर प्रमुख है, भीतर का जगत प्रमुख है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, एवरीथिंग कम फ्रॉम द इनर वर्ल्ड टू द आउटर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड गिव समथिंग to the inner world. That means inner world is being affected by the outer world, and outer world is also affected by inner world. Both are interconnected, both are interrelated. लेकिन करने वाला सारा मानव कहिए या चेतना ये कहिए ये है। अब आप देखिए कि आज से हजारों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा हमारे भारत के अंदर बनी थी, और ये माना जाता था कि इस संसार में, सृष्टि में जितने भी प्राणी जीव हैं वो सब जो है वो एक ही ईश्वर की संतान हैं, वासुदेव की संतान है। वसुधैव कुटुंबकम है, वो वसुदेव का कुटुंब है। इसीलिए हमें, जब हम एक ही पिता की संतान हैं, तो भाई भाई की तरह रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सौहार्द में से रहना चाहिए, और एक दूसरे के कष्ट में, तकलीफ में जो है हमें सहयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वसुधैव कुटुंबकम की है कि कोई भी सृष्टि का प्राणी, कोई भी खास करके मनुष्य जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, और इस सृष्टि के अंदर बहुत कुछ विज्ञान का काम भी वही करने वाला है। उसकी विशेष ड्यूटी है कि वह ऐसा कार्य नहीं करे जिससे किसी अन्य प्राणी को कष्ट हो, या अन्य मनुष्य को कष्ट हो, या जीव मात्र को कष्ट हो। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मानव धर्म कहा जाता है। अध्यात्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि प्राणी मात्र को मन से, वचन से, काया से, करने से, कराने से, अनुमोदने से किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। ये मानव धर्म है, एंड दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू गो इनसाइड, to find out the real truth from the inner world,
एंड दैट ट्रूथ इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द आउटर वर्ल्ड, जो कि विज्ञान भी खोज करके आउटर वर्ल्ड से लाता है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हम इन दोनों चीज़ों को अगर थोड़ा आपस में मिला करके देखें तो क्या नतीजा आएगा, उससे क्या फलित होने वाला है। एक व्यक्ति आध्यात्मिक ही है और वैज्ञानिक ही है, तो एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों क्वालिटीज है, तो वह व्यक्ति किस तरीके से समाज के लिए उपयोगी होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। और ये एक ब्लेंडिंग प्रोसेस है, और ये आपस में एक संतुलन की अवस्था है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक वैज्ञानिक दोनों हैं, वो अध्यात्म के मामले के अंदर भीतर खोज करेगा पहले कि वास्तव में सत्य क्या है, मेरी आत्मा क्या है, और उसको ये जानकारी मिलेगी भीतर के सत्य से कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अरूपी है, जिसका रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं। तो कैसा तत्व है? वो एक ऐसा तत्व है जो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत श्रद्धा यानी अनंत दर्शन वाला है, और अनंत चारित्र वाला है, अनंत चेतनामय है, और सबसे बड़ी बात अनंत सुख का धाम है। यानी अब मुख्य पॉइंट ये है, जो एक आध्यात्मिक हमारा दोनों आज के विषय को मिला करके जो निष्कर्ष ये निकालना है कि हमें एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इसीलिए आज का विषय लिया है कि दोनों मिलकर के एक परिपूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने आवे। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, आप गहराई से जो है इस विषय को सुनिए और आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में लग करके आप एक समाज के सामने सांगोपांग परिपूर्ण आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत हो। जब उसने भीतर का सत्य जान लिया, और वह भीतर के सत्य को आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि इस संसार की समस्त आत्माएं वे एक समतुलावत है, यानी सभी आत्माएं समान हैं। अगर जो कोई व्यवहार मुझे बुरा लगता है तो निश्चित रूप से वो दूसरे को बुरा लगेगा। इसीलिए मैं समाज के अंदर, इस सृष्टि के अंदर ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूं जो कि दूसरों को कष्टकारी हो, दूसरों को दुख देने वाला हो। ये आध्यात्मिक व्यक्ति सारा चिंतन करेगा। अब आप देखिए कि वैज्ञानिक लेबोरेटरी पर वही सेम व्यक्ति जाता है, तो लेबोरेटरी के अंदर वो परीक्षण करेगा। वहाँ पर जो है वो ब्यूरेट है, थर्मामीटर है, एपरेटस है, और केमिस्ट्री के माध्यम से वो रिएक्शन करवाएगा, एक सब कंपाउंड बनाएगा, और भौतिक के माध्यम में करेगा, बायोलॉजी की। आज विज्ञान की कितनी कितनी शाखाएं डेवलप हो गई है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, और कितनी कितनी बड़ी विज्ञान की शाखा। और मेडिकल साइंस में तो इतनी विज्ञान की शाखाएं आज डेवलप हो गई है विज्ञान के कारण में। तो लेकिन वो सारी कार्य करने के बाद के अंदर वह अध्यात्म को सपोर्टेड होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, काफ़ी देर से हम गहन मंथन कर रहे थे। अब तरोताज़ा होने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः इसी विषय के ऊपर चिंतन करने के लिए हाजिर होंगे। आपने थोड़े समय का ब्रेक लिया और आप तरोताज़ा हुए, और तरोताजगी से पुनः जो हमारा गहन चिंतन अध्यात्म विज्ञान है, इसके पर पुनः हम सत्संग चर्चा चालू करते हैं। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति है और वो बाहर लेबोरेटरी पर कार्य कर रहा है, विज्ञान का कार्य कर रहा है, वो वैज्ञानिक भी है, तो वैज्ञानिक का कार्य करते करते वह उसका ध्यान हमेशा आत्मा के ऊपर रहेगा, चेतना के ऊपर रहेगा।
जो व्यक्ति चेतना के जगत में रहता है, जो आत्मा के जगत में रहता है, वो कभी क्रूर नहीं होता है। वह कभी व्यक्ति जो है वह करुणावान होता है और वो पाप भीरू होता है, उसको पाप के अंदर डर लगता है। वह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्रोध नहीं कर सकता, अहंकार नहीं कर सकता, माया नहीं कर सकता, छल कपट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भीतर के सत्य को जानता है। अध्यात्म की विशेषता यह है कि अध्यात्म रूपांतरण करता है, अध्यात्म विज्ञान को बदलना है। आज आप देखिए वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी और भी रोहिणे इतने बड़े बड़े डाकू हुए हैं कि अपने अपने समय के माने हुए डाकू थे, लेकिन उनके भीतर रूपांतरण हुआ, उनका अच्छा लक आया, अच्छा समय आया और महापुरुष की सत्संग मिली और नियति का योग मिला, तो वो बहुत बड़े बड़े ऋषि पुरुष रूप के अंदर हुए। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और जो कवि कालिदास महामूर्ख था वो विश्व का माना हुआ सबसे बड़ा कवि कहलाया। तो बंधुओं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास के अंदर मिलेंगे कि रूपांतरण हुआ है। ये रूपांतरण अध्यात्म में होता है, ये रूपांतरण भीतरी जगत में होता है, बाहरी जगत में संभव नहीं है। बाहर नियंत्रण होता है और भीतर जो है रूपांतरण होता है, भीतर जो है मार्गानीतरण होता है, यानी मार्ग बदलता है। तो किसी व्यक्ति को बदलना है तो उसके भीतरी जगत के अंदर ले जाओ, उसको अवचेतन मन के जगत में ले जाना पड़ेगा, उसको तेजस शरीर पे ले जाना पड़ेगा। हमारे फ्राइड जो है, युंग और फ्राइड है, ये दो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई है, एक तो चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। जो चेतन मन होता है, जो आप मेरा ये शरीर देख रहे हैं, ये चेतन इस शरीर के बाहरी चीज़ों पर कार्य करने वाला, इसको सारा निर्देश देने वाला, संचालन करने वाला, हर प्रवृत्ति का जो है वह चेतन मन कहलाता है। और उस मन के साथ में वचन और काया यानी भाषा और शरीर दोनों सहयोगी मिल जाता है। हाथ पाँव में वो तो सब सहयोगी हैं ही हैं, वो है हमारा चेतन मन। अब दूसरा अवचेतन मन होता है। ये अवचेतन मन प्रज्ञा के जगत में होता है, ये भीतर के जगत में होता है। प्रज्ञा का जगत वह जगत है वहाँ पर सब शब्द समाप्त हो जाते हैं। हमारे चेतन मन के साथ में बुद्धि जुड़ी हुई है और वहाँ बुद्धि चिंतन जुड़ा हुआ है, वहाँ शब्द है। लेकिन हम अवचेतन मन में, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि हमारा विषय अध्यात्म है और उस अध्यात्म की हम खोज कर रहे हैं, उसकी हम शोध कर रहे हैं। उस लेबोरेटरी जो भीतर की है ना, उसकी बातें अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो प्रज्ञा का जगत है, दैट इज इंट्यूशनल वर्ल्ड। उसके अंदर कैसे जाया जाता है कि हमारा ये जो बाहरी जो है ये आज्ञा चक्र है, जिसको कि हम जो है वो दर्शन केंद्र कहते हैं, ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, ये रूपांतरण का केंद्र है। कोई भी भीतर जाना चाहता है तो ध्यान करके इस स्थान से वो आराम से भीतर चला जाता है और वो प्रज्ञा के जगत में जाता है, अवचेतन मन के जगत में जाता है। प्रज्ञा हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है। बुद्धि कई बार सुबुद्धि चले तो अच्छा उपयोग करती है, कुबुद्धि चले तो दुरुपयोग भी कर सकती है, शोषण भी कर सकती है, अन्याय भी कर सकती है, हिंसा भी कर सकती है। लेकिन प्रज्ञा ये कभी नहीं करती है, क्योंकि जितनी आत्माएं हैं वो आत्माएं वो अव्याबाद है। अव्याबाद का अर्थ होता है कि कोई भी शुद्ध आत्मा न तो किसी को कष्ट देती है और न किसी का कष्ट सहन करती है। यानी एक आत्मा दूसरी आत्मा को कष्ट देने की उसमें प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों? वो तो आनंद का धाम है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने जीवन का सिद्धांत बनाता है। जीवन का जो सच्चा सुख है, जीवन का जो सार है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो आनंद की प्राप्ति है। मेंटल पीस इज द बिगेस्ट प्लेजर इन द लाइफ। इसीलिए
सारा इंसान जो है ये बाहरी साधन जुटाता है और उन साधनों से वह जो है अपना घर का बंगला, एसी और धन दौलत परिवार है ये जुटाता है, लेकिन उसका अल्टीमेट एम है कि वह मेंटल पीस आनी चाहिए। वह मेंटल पीस भीतर है, वह प्रज्ञा के जगत में है, और प्रज्ञा के जगत के अंदर शब्द नहीं है भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण। जितना भी शब्द है ये बाहर के जगत के अंदर है, और ये शब्द ही जो है ये भेद करवाता है। लेकिन जो प्रज्ञा के जगत में चला गया वहाँ सारे वाइब्रेशंस हैं। आज ये बाहर के जो वैज्ञानिक, जो विज्ञान का पक्ष है, विज्ञान क्या मानता है कि पूरी सृष्टि जो है वाइब्रेशन से बनी हुई है। एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरी सृष्टि उन वाइब्रेशन से प्रभावित होती है, मेडिकल साइंस इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर अब हमारा बाहर का जगत चालू होता है, तो वो अलग अलग तरह के जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो नर्व सिस्टम, शरीर का बॉडी का जितना नर्व सिस्टम है उसके साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जुड़ी हुई है, और उस ग्लैंड से जो है वो लिक्विड जो हमारे भीतर जिस लेशियाओं का रूपांतरण है एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है हमारे नर्व सिस्टम में आता है और ब्लड में मिक्स होकर के वो भीतर हमारा पाप का उदय, अगर मान लो हिंसा के भाव है, हत्या के भाव है, क्रूरता के भाव है, या चोरी के भाव है, असत्य के भाव है, अब्रह्मचर्य के भाव है, तो वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं, हमारे चित्त के अंदर। यहाँ जो ये लिम्बिक सिस्टम होता है उस सारे सिस्टम के अंदर वो आकर के, और वह व्यक्ति जो हाथ से पाँव के वो विचार में रूपांतरण हो जाता है, वो हमारे थॉट्स बन जाते हैं। इसीलिए जो भीतर था वो हमारा भाव पक्ष था, भाव पक्ष का रूपांतरण बाहर विचारों में होता है। चेतन मन जो मैंने बताया उसके अंदर रूपांतरण होता है, और चेतन मन के अंदर रूपांतरण होकर के वह व्यक्ति वैसा कार्य करने लग जाता है, वैसा व्यक्तित्व बन जाता है। अब देखिए, सब कुछ भीतर से आया, जिसको हम भाव कहते हैं, वो भीतर से अशुभ भाव आए तो अशुभ विचार बने, अशुभ विचार होने से उसका व्यवहार अशुभ हुआ, और अशुभ व्यवहार होने से अशुभ व्यक्तित्व हो गया। लोग कहेंगे ये चोर है, ये व्यभिचारी है, ये पापी है, ये दुराचारी है, ये हिंसा करने वाला। आज भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, थोड़ा वर्तमान के सिनेरियो की तरफ ध्यान दें। आज आतंकवाद, आज हिंसा, आज अपनी बहन बेटियों का रेप का मामला, और सरेआम अभी जोधपुर के अंदर क्या हो रहा है, इतनी हमारी कानून की व्यवस्था गड़बड़ा गई है कि कुछ असामाजिक तत्व सरेआम बेचारे निर्दोष व्यक्तियों को जो है फरोती मांग करके और उनको चाकू दिखा करके और वो पैसा न देने पर उनका कत्लेआम कर रहे हैं। ऐसी अभी सनसनीखेज जोधपुर हमारे शहर में, जिसकी अपनायत फेमस है कि जोधपुर ऐसा शहर है जिसमें भाई भाई की तरह रहते हैं, 36 गोम प्रेम से रहती है, एक दूसरे का दुख दर्द बांटती है, और किसी को कोई कष्ट होता है तो कष्ट के अंदर वो हाजिर होती है। भाई और बहनों, ये हमारा वर्तमान का यहाँ का सिनेरियो है। अब ये बदल रहा है क्योंकि हमारा जो भाव पक्ष है वो खराब हो रहा है। अब हम थोड़ा सा दूसरी बात करें, समय की अल्पता को देख करके हम ये कहना चाहेंगे कि ये अभी दोनों को ब्लेंडिंग कैसे करें। हम अध्यात्म और विज्ञान को ब्लेंडिंग करने के लिए ये हम कहना चाहेंगे कि जो आज बाहर खोज हो रही है वह खोज भीतर को सपोर्ट करने वाली है। इसीलिए हम एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करें। अब मैं निष्कर्ष के अंदर भाई और बहनों, दर्शक गण, थोड़ा आपको दोनों को ब्लेंडिंग करके अध्यात्म विज्ञान व्यक्तित्व निर्माण की ओर बात करूंगा कि व्यक्तित्व का वह व्यक्ति होता है जिसके अंदर अच्छे गुण आ जाते हैं, जो व्यक्ति भीतर की रियलिटी को भी जान लेता है और बाहर की रियलिटी को भी जान लेता है, यानी उसके पास के अंदर व्हाट इज द रियल ट्रुथ वो आ जाता है। और जब व्यक्ति में रियल ट्रुथ आ जाता है, एक ही व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के दोनों चीजें आ जाती है, उसका व्यक्तित्व सांगोपांग, परफेक्ट, पूर्ण और जगत कल्याणकारी होगा। इसीलिए वैज्ञानिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होगा जो दूसरों का शोषण नहीं करेगा, दूसरों को अन्याय नहीं करेगा, वो प्रेम से रहेगा, भाईचारे से रहेगा और एक अच्छा
व्यक्तित्व होने के कारण इसीलिए कहा भी गया है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं बदलेगा। यानी हमें व्यक्ति को इकाई मान करके उसको बदलना है। उसको बदलने के लिए अध्यात्म और विज्ञान की ब्लेंडिंग करके हमें आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना है, और वह व्यक्तित्व समाज में अच्छाई फैलाएगा। जब एक व्यक्ति 100 लोगों को अच्छाई के लिए ट्रेंड करेगा, अच्छी बातें बताएगा, तो 100 से 1000 होंगे, 1000 से लाख होंगे, लाख से करोड़ होंगे, और धीरे धीरे हमारी ये 7 अरब की जो जनसंख्या है, वह जनसंख्या जो हमारे मूल्य हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारे धार्मिक मूल्य हैं, हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, हमारे सामाजिक मूल्य हैं, हमारे राजनीतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों की वो रक्षा करेगा। आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व मूल्यों की रक्षा करेगा, वो मूल्यों को कभी भी गिरने नहीं देगा। और जिस स्थान पर मूल्य, दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद। आज एक ऐसे विषय के ऊपर आपने निर्णय लिया, आपने अपनी जागृति पैदा की कि हमें एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण कर जगत कल्याण करना है, स्वयं सुख की प्राप्ति करना है और दूसरों को सुख देने में भागी बनना है। अतः जगत कल्याण हो, आप सभी को सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी आनंदमय हो, सभी सुखमय हो और सभी का कल्याण हो, सभी को मोक्ष मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं